अगर आप एक लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको अपनी पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है यही वो परफेक्ट समय है जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम महीने के उन 4 दिनों के बारे में जानने वाले हैं जिनमें आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, और इन 4 दिनों में अगर आप फिजिकल इंटीमेट हो जाती है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी 100% रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप 1 से 2 बार ट्राई करने पर ही प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला को अपने पीरियड्स के बारे में, ओव्यूलेशन के बारे में, महीने के उन दिनों के बारे में जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि महिलाओं का जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो महीने के किन दिनों में होता है और कब होता है। देखिए, हर महिला हर महीने उसके पीरियड्स आते हैं, यानी पीरियड साइकिल आती है। और ये जो पीरियड साइकिल होती है वो कुछ महिलाओं की छोटी होती है तो कुछ महिलाओं की बड़ी होती है, यानी कि पीरियड्स के डे जो होते हैं वो भी हर महिला का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कुछ महिलाओं को 3 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें 1 हफ्ते तक पीरियड्स आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो 21 दिन की होती है, जिसे सबसे छोटी पीरियड साइकिल माना जाता है। वही कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी जो पीरियड साइकिल है वो 35 से 40 दिन की भी होती है, जिसे सबसे बड़ी पीरियड साइकिल माना जाता है। अब कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अपने पीरियड साइकिल निकालना नहीं आता। तो देखिए, आपके जो पीरियड्स के डे होते हैं, जिस दिन से आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू होती है और उसी दिन से आपकी पीरियड साइकिल शुरू हो जाती है। तो देखिए, हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर केसेज में महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। और आपकी पीरियड साइकिल के ठीक बीच के जो कुछ दिन होते हैं या बीच का जो 1 हफ्ता होता है वही आपके ओवुलेशन का पीरियड माना जाता है। जैसे आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, तो आपके पीरियड्स खत्म होने के 12वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। यानी कि हर महिला हर महीने एक उसकी ओवरी से क्या होता है, एक मैच्योर एग रिलीज होता है। और जब एग रिलीज होता है तब आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है, और इन संकेतों को समझकर अगर आप इस समय पर इंटीमेट हो जाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब एग रिलीज होता है और इसी समय आप इंटीमेट हो जाते हैं तो आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो तुरंत ही शुरू हो जाती है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। आपके जो ओवुलेशन है उसको आप तभी ट्रैक कर सकती हैं सही तरीके से जब आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर है। क्योंकि आज का जो समय है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, इसके चलते अधिकांश महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर है। कुछ महिलाओं के पीरियड्स डेट से पहले आते हैं तो कुछ महिलाओं के डेट के बाद। तो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए उनकी पीरियड साइकिल को रेगुलर करना भी बहुत जरूरी है। अब जानते हैं महीने के उन 4 खास दिनों के बारे में जिनमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ही है कि आपकी पीरियड साइकिल अगर 28 दिन की है तो आपके पीरियड्स खत्म होने के 12वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। देखिए, ओवुलेशन शुरू होने से लगभग 3 दिन पहले से और ओवुलेशन वाले दिन, ये जो 4 दिन होते हैं ना, इन्हें फर्टाइल डेज यानी कि ओवुलेशन पीरियड माना जाता है। ओवुलेशन पीरियड जो होता है इसका कोई फिक्स समय नहीं है कि इसी दिन आपको ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को संकेत देती है एग कब रिलीज होगा इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इन दिनों को काउंट करके अगर आप अल्टरनेट डेज में फिजिकल होती हैं तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। अब ओवुलेशन के टाइम पर आपकी बॉडी कुछ संकेत देती है जिन्हें समझकर भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में इस समय ओवुलेशन होने वाला है, यानी कि एग रिलीज होने वाला है। देखिए, जैसे ही महिला की ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है, यानी कि एग रप्चर होने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस दौरान आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। यानी कि इस समय आपको खुद से ही महसूस होगा कि आपकी बॉडी अंदर से और बाहर से एकदम से गर्म सी रहने लग जाएगी। दूसरा, इस दौरान महिलाओं को उनके पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द और ब्लोटिंग महसूस
हो सकती है। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान हल्की-फुल्की स्पॉटिंग भी होने लग जाती है। यानी कि आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद अगर आपको कभी-कभार एक आध स्पॉटिंग हो रही है, तो ये आपके ओव्यूलेशन पीरियड का संकेत भी हो सकता है। तो ये कुछ संकेत हैं जिसको समझकर आप पता कर सकते हैं कि कब आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला है। ओवुलेशन के टाइम पर महिलाओं के जो वजाइना से डिस्चार्ज होता है उसकी कंसिस्टेंसी भी बदल जाती है। इस दौरान आपको खाने की चीजों का स्वाद में थोड़ा सा बदलाव महसूस हो सकता है, सूंघने की क्षमता आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स फील नहीं हो रहे हैं कि एग रिलीज होता है तो आपको कुछ महसूस नहीं होता है, इसके लिए आप मार्केट में अवेलेबल ओवुलेशन टेस्ट किट का भी इस्तेमाल कर सकती है। इस टेस्ट किट में आपको करना क्या है, जैसे आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं ना, उसी तरह से आपको इस टेस्ट किट में अपने ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना है। इसमें क्या है कि आपको अपने यूरिन की 1 से 2 बूंद डालनी है और 2 से 3 मिनट बाद आपको देखना है कि इसमें कितनी लाइन आती है। अगर 1 लाइन आई है इसका मतलब आपके अभी एग रिलीज नहीं हुआ है और 2 लाइन आई है इसका मतलब एग रिलीज हो गया है या होने वाला है। तो इस दौरान आपको इंटीमेट ज़रूर होना है जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये है वो महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान याद रखना है। साथ ही आप याद रखिए कि जब भी आप इंटीमेट होती हैं उस दौरान आपका मूड अच्छा होना चाहिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और आपको खुश मिजाज होनी चाहिए। यानी उस समय पर हस्बैंड वाइफ दोनों को खुश होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मतलब आकर्षित रहना चाहिए। इससे क्या होता है आपके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब भी आप इंटीमेट होते हैं, इंटीमेट होने के तुरंत बाद महिला और पुरुष दोनों को ही एकदम से एक्टिव नहीं होना है। यानी कि पुरुषों को इंटीमेट होने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है क्योंकि इससे क्या होता है उनकी जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाती है। महिलाओं को तुरंत ही एक्टिव नहीं होना है क्योंकि इससे क्या होगा अगर आप एक्टिव रहती हैं तो स्पर्म बाहर आ जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यानी कि इंटीमेट होने के बाद महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करना है, यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है, बॉडी को ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रखना है। यानी कि लगभग इंटीमेट होने के 10 मिनट बाद तक आपको एक ही पोजीशन में लेटे रहना है। कोशिश कीजिए आप करवट लेकर लेट जाइए। अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो आप अपने दोनों पैरों को हवा में होल्ड करके भी आप 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने में आपको काफ़ी मदद मिल जाती है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगर इन सब टिप्स के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आपके हार्मोन्स इनबैलेंस तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि आजकल महिलाओं की बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स इनबैलेंस होने के भी कुछ संकेत होते हैं, आपकी बॉडी आपको खुद संकेत देती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, आप कैसे पता करेंगे? तो इस समस्या को से निजात पाने के लिए या इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं इससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।